णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोवे सवशाहूरम्। हमने पिछली कक्षा में दुख का मूल कारण क्या है इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की थी। ठीक है, तो आप लोगों से थोड़ा पूछ लेते हैं। आपने पिछली कक्षा में सुख तो बताया था, सुख किसे कहते हैं। अब आप बताइए मुझे कि दुख किसे कहते हैं, दुख या फिर क्या है। दुख का रूट कॉज इच्छा है, मूल कारण जो होता है। सभी दुख की अलग अलग आकुलता की उत्पत्ति इच्छा करने से होती है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अलग अलग टाइप की इच्छाएं करने से हम एक रूट कॉज पे आए कि इच्छा होना वही एक मेन अलग अलग दुखों का मूल कारण है। ठीक है, उसके अपने ऑप्शन समझे थे कि क्या क्या कर सकते हैं उसका। तो एक तो आए ही ना, सप्रेस कर दे या उसको डाइवर्ट कर दे। आए ही ना ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उसका सॉल्यूशन है कि उसको कंप्लीट कर, उसको अकम्प्लिश कर दे, अटेन कर दे जो भी अपनी इच्छा हो। तो वो भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है कि वो एकदम क्षणिक है, फिर वापस आ जाएगी, कुछ और आ जाएगा, क्या या बड़ी सिचुएशन होनी चाहिए या कुछ और इच्छा होगी। तो दूसरा है ऑप्शन कि उसको दबा दे, उसको सप्रेस कर दे। उसी केस में भी वो स्प्रिंग की तरह बड़ा होके या उछल के वापस आएगा। और तीसरा केस कि डाइवर्ट कर दे, पर डाइवर्ट करने में भी मतलब अगर किसी और चीज पे डाइवर्ट किया तो या तो वो दुख है या फिर कोई अलग डिग्री में या कोई अलग चीज से वो दुख का फॉर्मेट चेंज होगा, पर दुख तो रहेगा ही। ठीक, तो वो सारी चीजें हैं कि जब कुछ भी करने से इच्छा हाँ, तो आप बताइए अब जब भी इच्छा होती है ना, तो इच्छा उत्पन्न होते ही उसके साथ क्या हमें होने लगती है। इच्छा उत्पन्न होने से थोड़ी बार हर्ष होता है, लेकिन इच्छा उत्पन्न होती है तभी भी दुख होता है। इच्छा पूर्ण हो तभी भी दुख होता है, और इन बिटवीन भी, मध्य में भी, मीन्स इच्छा हमें पूरी होने से उसके प्रोसेस और जो खत्म हो उस सब में कहीं ना कहीं तो दुख हमें फील होता ही है। हाँ, तो इच्छा हमेशा दुख का ही कारण है। मतलब आपको आकुलता होने लगती है ना, जैसे ही इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा होती है, आकुलता और आकुलता जहाँ जहाँ है तो दुख। इच्छा पूरी होने पर तो सुख होता है ना। क्यों? ज्यादा विकल्प बढ़ जाते हैं, ये इच्छा में दूसरी इच्छा तुरंत उत्पन्न हो जाती है, तुरंत उत्पन्न कि जो मेरी इच्छा के अनुसार काम हुआ तो मैं दूसरी इच्छा करूं। यदि हमारी जो इच्छा है हम उसके अकॉर्डिंग काम करते रहे तो भी क्या हम सुखी हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? एकदम टेम्पररी है वो भी, क्योंकि फिर कुछ और इच्छा होगी। ठीक, तो यह हमने देखा कि हमने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा था। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है, आप लोगों ने बता दिया है। ठीक है, जब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ आपको पता हो कि मैं सागर से हूँ, सागर एमपी। तो वहाँ पर एक अपना क्षेत्र है नैनागिर, आपने सुना होगा। तो नैनागिरी नाम से सिद्ध क्षेत्र है। तो वहाँ पे कुछ समय पहले, आज से लगभग 50 से 100 वर्ष पहले की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर क्या था कि बहुत सारे जो चोर वगैरह रहते हैं उनका वहाँ पे जो समूह रहता था, जो क्या करता था, किसी भी व्यक्ति को मंदिर के दर्शन भी नहीं करने देता था। और उस एरिया में बहुत चोरों का आतंक था। आपको कहें कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी निकले तो उसको लूट लेते थे वो। अब वहाँ पे तो उस समय जो भी स्थिति रही हो, पर मैं आपको एक कल्पना दे रहा हूँ।
एक आपको काल्पनिक घटना बता रहा हूँ, ये तो रियल है कि वहाँ पे चोर रहते थे और वो दर्शन भी नहीं करने देते थे, ठीक है, पर मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ। वहाँ पर वो चोर हैं और हमेशा वो चोरी करते हैं। अब जो पुलिस है वो क्या करती है, हर बार आती है और जो चोर चोरी करता है उसको पकड़ करके ले जाती है। ऐसा कई सालों से वहाँ पे क्रम चल रहा है, पर आज तक वहाँ पर चोरियां बंद नहीं हुई। इसका क्या कारण हो सकता है? सोचो और बताओ। पुलिस चोर को पकड़ती है, चोरी बंद करने का नहीं, वो जब ऐसा वो समझाएगी या ऐसा सबको अवेयर करेगी कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करती है। चोरी मीन्स हम जो बोलते हैं ना कि पापी को या पाप इरेडिकेट नहीं हो रहा है, हाँ। पापी को इरेडिकेट कर रहे हैं। हाँ, तो आप जो मूल में नेगेटिव पॉइंट है उसको ही हटाना चाहिए। मूल में नेगेटिव पॉइंट से मतलब किसको हटाएं? जैसे चोरी उनको करना रोजगार है, है अगर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चोरी कम बंद हो। उनको नहीं, उनको पता देखो, ही नहीं है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। देखो, सबको चोर अवेयर- चोर जो है तो वो तो चोरी करेगा, उसका ये बिल्कुल फिक्स है। आप उसको कितना भी कुछ में भी बोलो ना रोजगार, तो बहुत सारे, अब जब उनकी मेंटलिटी वो बन जाती है कि मुझे तो फ्री में ही खाना है, फ्री में ही हर चीज यूज करनी है, फिर उसको आप रोजगार पे नहीं लगा सकते। आप उसको अगर अपने फैक्ट्री में भी लगाओगे ना तो किसी दिन वो आपको ही लूट के ले जाए। उसको अपन रोजगार की शिक्षा नहीं दे सकते। उसको वो सुधर सकता है तो किससे? वो सुधरेगा ऐसे ही। अगर उसे सुधारना है कि उसको सजा मिलेगी तभी वो सुधरेगा। अब पुलिस तो सही कर रही है कि वो क्या करती है, जैसे एक चोर ने चोरी की उसको पकड़ के ले जाती है, जेल में बंद कर देती है। दूसरे ने की उसको भी पकड़ ले जाती है, पर फिर भी वहां पे चोरियां बंद नहीं हो रही। इसका कारण क्या है? आप सोचो थोड़ा सा। इसका कारण है उसके पीछे चोरों का जो समूह रहता है, ग्रुप रहता है, उसका कोई ना कोई हेड रहता है ना। वो क्या करता है, आप हमारे एक चोर को लेके जाओगे, हम 5 और तैयार करते हैं, है ना। आतंकवादियों में और बहुत सारे लोगों में जो ऐसे काम करते हैं उनमें यही रहता है ना। आप मेरे एक बंदे को लेके जाओगे, हम 5 और तैयार कर लेंगे। अगर आपको वह चीज खत्म करनी है, वो चोरी ना हो, उसको खत्म करना है, आपको किसको पकड़ना पड़ेगा? लीडर को पकड़ो। मुखिया को पकड़ लो, लीडर को पकड़ लो, उसको पकड़ के लाओगे, आधे से ज्यादा काम आपका सॉल्व। क्यों? क्योंकि उसके आने से, यहाँ लीडर के पकड़े जाने से बाकी सब बिल्कुल, वो सब कमजोर। पहली बात तो अब वो नया किसी को सिखा नहीं पाएगा। दूसरी बात, उनकी जो योजना थी वो फेल। अब इसके बाद कोई अगर मुखिया बन भी जाएगा ना उनमें से, वो इस जैसी लीडरशिप तो नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है? मुखिया को पकड़ना है। ऐसे ही यदि आपको अपने दुख का निराकरण करना है तो आपके दुख का मूल कारण क्या है? अभी इच्छा नहीं है, अभी इच्छा नहीं है। इच्छा से तो दुख हो रहा है, पर इच्छाओं के पीछे भी कोई छुपा हुआ मास्टरमाइंड है। अब वो मास्टरमाइंड कौन है जो पीछे से रह करके इच्छाओं के माध्यम से हमें दुखी कर रहा है? आज हम उस मास्टरमाइंड के बारे में समझने वाले हैं। हमारे ईगो, हाँ, ईगो, ईगो, ईगो,
ઈચ્છાઓ કેમ થાય છે? તમારો પોતાનો ના, ઈગો ના. છે કોઈના કોઈ ફોર્મેટમાં. ઈચ્છા is not ego. ઈચ્છા ઇઝ નોટ ઈગો. ઈગો ઇઝ વોટ લીડ્સ ટુ ક્રિએટિંગ ઈચ્છા. अलग अलग. देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो दुख है, हम दुख किससे मान बैठते हैं? ઈચ્છા થાય છે દુઃખ છે. इच्छा से तो मानते हैं, ઈચ્છા કોઈ નથી. पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या कोई व्यक्ति दुखी कर सकता है? નહીં. नहीं, नहीं कर सकता। आप खुद से दुखी होते हो. किसी कोई वो व्यक्ति तो निमित्त है. अगर निमित्त भी नहीं, निमित्त को- भी कहो, पहली बात हम तो लोग की मानेंगे ज्यादा- ही नहीं, पर निमित्त तो एक कहने की बात होती है। कहने जब कार्य हो जाता है तब निमित्त कहा जाता है, ठीक है। तो निमित्त तो एक तरह से होता है, वो अपनी जगह है, पर वो कार्य होने के बाद कहा जाता है। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप किसी व्यक्ति के कारण दुखी हो सकते हो? नहीं, खुद से ही दुखी या सुखी खुद से ही। આપણે मन આપણે की स्थिति है, दुख या सुख अपने मन की स्थिति है। जैसे जैसे कोई बाहर की सिचुएशन आई तो मैं अगर उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो मैं दुखी नहीं होती, मैं जैसे रिएक्ट नहीं करती हूँ। एक बहू के लिए हाँ, उसकी सास दुख का कारण है। वो कहती है, जब तक मेरी सास घर में रहती है तो मैं दुखी रहती हूँ, जैसे ही मेरी सास घर से बाहर जाती है तो मैं सुखी हो जाती हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता है। कोई वस्तु दुख का कारण हो सकती है, क्या लगता है आपको? जैसे जब तक मेरे पास यह वस्तु नहीं थी, कहने का अर्थ आपको किसी ने कोई चीज गिफ्ट दी, ठीक है, आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर जैसे ही आपकी वो वस्तु आपके पास आई और आप तब से दुखी हैं, आप ऐसा मानने लगे कि जब से मैं, चलो वस्तु को छोड़ो, ऐसा मान लो आप कहीं किसी अन्य सोसाइटी में रहते थे, आपने किसी नई सोसाइटी में घर लिया, फ्लैट लिया, अब आप जब से वहां पर आए हैं तब से आप बहुत दुखी हैं। तो आप क्या अपने फ्लैट को दुख का कारण कह सकते हो कि जब से मैं फ्लैट में शिफ्ट हुआ तो दुखी हूँ? होता है, बिल्कुल देखा जाता है। तो इसको मान सकते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं, आप करते हैं, सहमत हैं आप इस चीज से? हाँ, मैं सहमत। तत्व की बात करूँ तो ऐसे ही जड़ रहे तो हमको दुखी कर ही नहीं सकता है। नहीं, अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अभी क्या सोचते हो? हो सकता है. हाँ, हो सकता है। हो सकता है, ठीक है, अभी आप सहमत हैं। व्यक्ति हो गया, सास बहू, व्यक्ति, वस्तु, जगह. स्थान। हाँ, कोई स्थान आपको दुखी कर सकता है? बताइए, हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं हो उसको सकता है। हो सकता है। आपका क्या आंसर है? हो सकता है। जैसे एक विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी, अब वो जैसे ही स्कूल जाता है तो उसको दुख होने लगता है ना, क्षेत्र में जाने से। और जैसे ही हम अभी का उदाहरण ले लें, हम यहाँ पर बैठे हैं, कितने शांति से, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बाहर धूप में जाएंगे तो कैसा लगता है? दुख लगता है। तो स्थान सुख दुख का कारण हो सकता है, नहीं हो सकता? सहमत। अब क्या रह गया? स्थान हो चुकी है, वस्तु हो चुकी है, और क्या रह गया? व्यक्ति हो चुका है, समय समय रह गया। क्या कोई समय दुख का कारण हो सकता है? हो सकता है। आपको क्या लगता है? हो सकता है। आपको क्या लगता है? हम कहते हैं ना कि वो समय तो हमारा ऐसा था बचपन का, हम बहुत हंसते खेलते थे, कितने खुश रहते थे। पर आज के समय में देखो, पूरा परिवार बिखर गया, हम ना साथ में हैं, हम दोनों यहाँ पर हैं, हमारे बच्चे कहीं और हैं, वो कहीं और हैं। तो हमारा वो समय तो बहुत अच्छा था, ये समय बहुत खराब। तो उस समय ने हमें दुख दिया है ना? ये हम चारों चीजें मानते हैं।
ये मानते तो है। बिल्कुल मानते हैं। अब मैं आपसे एक एक करके प्रश्न पूछता हूँ। व्यक्ति को आप दुख का कारण नहीं मानते हैं तीनों जन, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। फिर भी हो जाता है, व्यक्ति के कारण भी दुख हो सकता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखो हमने अभी देखा कि इच्छा के कारण दुख होता है। इट्स द अदर वे अराउंड। हाँ। ऐसा हो सकता है ना जी कि इन चारों में से कोई भी चीज हम सोच रहे हैं और वो हमारा दिमाग ऐसा सोच रहा है कि उस टाइम जैसा था वैसा अब नहीं है, इसलिए हमको दुख हो रहा है। बिल्कुल। तो अब वो इट्स लाइक आवर ओन सेल्फ, वो माइंड टॉक, दैट ईगो व्हिच इज, ऐसा मुझे लगता है। देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, दुख का मूल कारण निकालना है, ठीक है। कि दुख का मुखिया, जो दुख देने वाला है, सबसे ऊपर मास्टरमाइंड कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारा जो दुख का कारण था, क्या था, इच्छा थी। अभी इच्छा सभी के दुख का कारण थी या फिर मेरे दुख का कारण? मेरे तो सब में इच्छा थी ना मेन, तो इच्छा सभी के दुख का कारण थी ना। ऐसा तो नहीं इच्छा करने से आपको दुख होता है, इनको दुख नहीं होता, सबको होता था ना। हाँ, तो अब आप सोचो, जब सबके दुख का कारण एक ही है तो उसका उपाय क्या होगा? क्या होगा? एक ही होगा, है ना। कोरोना सबको था, एक सा था, सबकी वैक्सीन एक सी बनी, ठीक है ना। अब आपके दुख का कारण, सबके दुख का कारण एक ही होगा। मुखिया जो निकलेगा वो एक ही निकलेगा। जो आपको कहूं कि लक्षण जो बनता है, तो वो लक्षण ऐसे ही बनता है, जो सभी पर घटित हो, हर समय घटित हो और बिल्कुल सब पर घटित हो। जैसे कि आपसे कहा, गाय का लक्षण ऐसा बनाना जो कैसा, सब में घटित हो। गाय का लक्षण क्या बनता है? वो उसके गल कंबल रहता ना, वो झालर टाइप में रहती ना गाय की, हाँ, गले में, तो गाय का लक्षण वो बनाया जाता है। अगर कोई ऐसा कहे 4 पैरों वाली गाय, तो बकरी भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, वो घटित नहीं होगा। कोई कहे सींग वाली गाय, तो सींग भी बहुत सारे पशुओं के होते हैं। तो इसलिए उसका एक जो लक्षण बनाया जाता है, वो उसका स्पेशलिटी उसकी है कि उसके जो गले में पाई जाती है वो झालर जैसे बोलते हैं, वो गल कंबल उसका लक्षण है। मतलब वो उसी में घटित होगा, और ऐसा नहीं किसी गाय में घटित हो, हर गाय में घटित होगा, सब में घटित होगा। ऐसे ही आपका जो भी मुखिया होगा, दुख का कारण होगा, वो आप में मुझ में, पूरे संसार के जीवों में घटित होगा, एक में घटित नहीं होगा। अब आप देखो कि वह व्यक्ति, वह सास, उस सास के कारण से उस बहू को दुख हो रहा है, पर वहीं उसकी बेटी बहुत उससे खुश होती है। ऐसा क्यों? वो बहू है तो उसके एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा होगी, और बेटी को तो माँ है तो माँ बेटी को देना या उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा, वो जैसे प्यार करेगी या जैसे कुछ चीजें देगी तो ये उसको मिलेगा तो वो खुश होने लगेगी, और वो देखो, हक है उसका। कोई वस्तु यदि दुख देती है तो वो कैसी, अगर आप उसको दुख का लक्षण बनाते हो कि सास दुख देती है, तो सास को सभी को दुख ही देना चाहिए। अगर आप लक्षण बनाते हो तो, वरना आप लक्षण बना नहीं सकते। यदि आप सास को दुख देने वाला कहो तो सास अपने बेटी को भी दुख देगी, अपने बेटे को भी दुख देगी, कोई भी हो संसार का जीव, सबको दुख देने वाली होगी। अब आप बताओ, इस आधार पे क्या सास दुख देने वाली हो सकती है? या सास कहे कोई बहू दुख देती है तो क्या हो सकती है? ये तो था व्यक्ति। कोई वस्तु, आप कहो जब तक ये पेन था तो मेरा बहुत अच्छा काम चलता था, अब ये पेन लिखने वाला, ये पेन मेरे लिए बहुत लकी था,
पर जैसे ही मैंने इसको चेंज किया ए पेन मेरे लिए अनलकी है। तो क्या ऐसा हो सकता है? हम मानते भले ही है कि होता ऐसा हो गया, पर हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वही पेन किसी व्यक्ति के हाथ में जाता है तो बहुत अच्छा देखा जाता है, हमारे पास था तो बहुत गलत देखा जाता है। तो ऐसा अगर अच्छा होता तो सभी के साथ करता, वो बुरा होता तो सभी के साथ सबके करता। साथ हुआ। एक बात हमेशा याद रखना, जो घटित होगा वो सब में घटित सब होगा। में घटित होगा। तो अगर आप वस्तु को दुख का कारण बनाओगे तो वो वस्तु हर व्यक्ति को दुख देना चाहिए। आपको धूप दुख देती है, धूप सबको दुख देना चाहिए। सबको दुख देगा। संसार के हर प्राणी को दुख नहीं देती, है ना। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको ऐसा लगता है कि धूप उनके लिए प्राण है उनके, है ना। मतलब इवन प्लेस स्पेसिफिक, बिल्कुल। जैसे इंडिया में धूप लगती है तो ऐसे हो जाता है, हाँ। वहाँ 6 महीने तक धूप होती ही नहीं है तो उनको दे आर डाइंग फॉर सनलाइट। हाँ, एक नॉट ओनली आप बोल रहे हो जो ऐसा स्पेसिफिक नहीं, प्लेस स्पेसिफिक नहीं, टाइम स्पेसिफिक टाइम हाँ। स्पेसिफिक आल्सो इन इंडिया। बिल्कुल। विंटर में हमें धूप अच्छी लगती है, समर में अच्छी नहीं लगती है। वो तो ठीक समय है, भी वो वस्तु तो ठीक है, वो- पर वही वस्तु उसी समय पे, हाँ, मैं वैसा बोलना चाहूँ जैसे इस समय पे एसी हमारे लिए बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। ठीक है, पर इसी समय पे संसार के जितने लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता। जो गर्म वातावरण में रहने वाले जीव हैं उनको कभी भी नहीं लगता ठीक। तो ऐसा उसी समय व्यक्ति हो गई वस्तु, स्थान, कोई भी स्थान है, आप सोचो वो स्थान आपके लिए दुख का कारण हो सकता है, पर बहुत सारे लोगों के लिए सुख का कारण है। हो सकता है, नहीं हो सकता। वही स्टूडेंट आज दुखी होता है स्कूल जाने के लिए, वहीं कुछ छात्र जो पढ़ करके स्कूल से निकलते हैं, सफल हो जाते हैं, उनकी जॉब लग जाती है, वो कितने खुश होकर जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई स्कूल या कोई स्थान दुख का कारण है। अब क्या रह गया? समय। कोई भी समय भी दुख का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? आप थोड़ा सोचो, जिस समय हमारे यहाँ किसी का वियोग होता है उस समय हम तो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, पर वहीं कहीं बहुत सारे लोगों के यहाँ क्या होता है, किन्हीं के यहाँ बालक का जन्म हुआ, किन्हीं के यहाँ किसी का जन्म हुआ, वो तो क्या मिठाई बांटते हैं उसी समय में। अब किसी का वियोग हुआ तो हम तो हर साल फिर उसी को दुख मनाते हैं कि इस समय हमारे यहाँ दुख हुआ, वियोग हुआ, पर उसी को वो जन्मदिन मनाते हैं। अगर वो दुख का कारण है तो वो हर व्यक्ति को दुख होना चाहिए, और अगर सुख का कारण है तो हमें भी सुख होना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय हमारे दुख का कारण नहीं हो सकता। पर हम क्या करते हैं, बोलो? वो डाल देते हैं उसको, उसके ऊपर उसको कारण बना देते हैं। कारण हम मानते रहते हैं, और हम जब तक मानते रहते हैं तो हम क्या करते हैं बताओ? उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं। आरोप तो लगाते हो, दुखी होते रहते हैं उसी चीज को। वो तो ठीक है, पर जैसे कोई आपको उदाहरण दिया, कोई सास बहू से दुखी है, अब वो क्या करेगी? उसको उससे दूर होने का प्रयास करती है। हम उपाय क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो वो है, हम उपाय क्या करते हैं? कोई वस्तु है वो हमें अनलकी लगती है, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति है वो हमें अच्छा नहीं लगता तो हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं उस व्यक्ति से दूर हो जाए। ऐसे ही स्थान और ऐसे ही समय, उस समय पर मैं वहां नहीं जाऊंगा, है ना। जैसे किसी का कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उस रास्ते पे
जब भी वो व्यक्ति जाता है तो सोचता है, अरे यार मैं इससे नहीं आऊँगा क्योंकि मेरा यहाँ एक्सीडेंट है ना। स्थान, हम उन वस्तुओं से दूर होने का प्रयास। पर आप बताइए, रियल में तो वो चीजें हमारे दुख का कारण है ही नहीं, है ना। हम क्या कर रहे हैं अभी तक? हम गलत जगह उपाय कर रहे हैं। करते हैं नहीं करते हैं, आप बताइए? बिल्कुल हम करते हैं। हम यही करते हैं, किसी व्यक्ति को दूर करना है, किसी वस्तु को दूर करना है, इनको दूर करना है, स्थान को दूर करना है। पर रियल में तो देखो, आप रियल तो उपाय ही नहीं कर रहे हैं। वहां तो क्या है, स्थिति तो रियल ए है, वो हमारे दुख का कारण नहीं है। हम दुखी हो रहे हैं तो किस कारण से हो रहे हैं, वो अभी आएगा कि किसके कारण से आप दुखी हो रहे हो। पर अभी आप ये समझ लो, हम उपाय सही नहीं कर रहे हैं। क्या? सही नहीं कर रहे। आप दुखी थे, आप दुखी थे, आप दुखी थे, मैं दुखी था, पर आपको क्या बोला? उपाय करो, दुख का उपाय करो। अपन क्या उपाय करते हैं? दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दूर करते हैं, पर वो सही उपाय नहीं है। उनको दूर करने से कभी भी हम सुखी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोच लो एक बार। जिस व्यक्ति को, आपको जिस व्यक्ति से दुख होता है, उसको यदि आप दूर भी कर दोगे, है ना। अगर बहू मायके भी चली गई कुछ समय के लिए, मायका ही बोलते हैं, हाँ, मायके भी चली गई ना, तो सास को यदि दुख होता है बहू के कारण, तो बैठे बैठे वो सोचती रही, वहां तो आराम फरमा रही होगी, वहां क्या कर रही होगी, अब तो बढ़िया मायके में है, सो ऐस है, सो रही होगी। तो वो कुछ ना कुछ सोच के दुखी होती रहेगी। और अगर उसको सुख होता है तो घर पे बैठे बैठे भी सुखी हो सकती है। तो वो चीज है, ये प्रैक्टिकल है, ऐसा देखा जाता है। आप किसी भी व्यक्ति पे देख लेना, ये चीज है कि हम अभी तक सही उपाय रियल में कर ही नहीं रहे हैं। अब आप देखो कि सबसे पहले हमारे दुख का कारण है क्या? अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आपका उत्तर आए, ठीक है। आपने कहा कि मुझे कार लेना है। कार दुख का कारण है या मुझे कार लेना है वो दुख का कारण है? मुझे कार लेना है वो दुख का कारण। ठीक है, आप बताइए, सिर दर्द दुख का कारण है या मेरा सिर दर्द दुख का कारण है? है ना, से जो अटैच्ड है वो ही सब दुख का कारण है। बिल्कुल। अब आप बताओ, आपको, आपका कोई जो व्यक्ति है उसके कारण से दुख है या किसी व्यक्ति से ही दुख है? मेरा किसी व्यक्ति के साथ जो भी रिलेशन है अटैचमेंट, या हाँ, अटैचमेंट है या एक्चुअल जो भी है उसके कारण है। उस व्यक्ति से किसी और को तो नहीं होगा वो पाए, सबका होगा ऐसा तो नहीं होगा। क्या बोला? मेरा मेरा मोबाइल दुख का कारण नहीं है, मेरा मेरा मोबाइल दुख का कारण है। मेरा क्योंकि मैं रूम में रहता हूं तो मेरे दोनों साइड एक एक मोबाइल और रखा रहता है ना। पर उसमें यदि कोई नोटिफिकेशन आए, भैया रिचार्ज कराइए, मुझे कोई दुख नहीं होता है। उसमें कोई बिजली बिल का मैसेज आए, मुझे कोई दुख नहीं होता है। उसमें कोई मैसेज आए, आपके अकाउंट से इतने पैसे कट गए, मुझे कोई दुख नहीं होता। पर मेरे मोबाइल में अगर आ जाए कि भैया आपका 3 दिन बाद रिचार्ज खत्म होने वाला है, मुझे तुरंत टेंशन हो जाती है ना। अपने मोबाइल पे कुछ होगा तो हमें टेंशन होती है। सबसे बड़ा ये जो मेरापना है ना, मेरापना, मोह जिसे बोले, हाँ, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। और आपको कहूं कि जितना जितना मेरापन, जितना जितना अपनापन, उतना उतना दुख।
क्या बोला मैंने? क्या बोला आप बताइए? जितना जितना मेरापन उतना उतना ज्यादा दुख। हाँ, जितना जितना मेरापन या अपनापन उतना उतना दुख। हाँ, इतना दुख। मैं आपसे पूछता हूँ एक प्रश्न, आप तीनों जन सोचना। एक व्यक्ति अमेरिका में था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो मर गया, उसकी जान गई। एक व्यक्ति भारत में था, उसका एक हाथ कट गया किसी कारण से। एक घटना हुई, आपके घर पे आपका बच्चा जो था वो सीधा चल रहा था, उसके पैर में थोड़ी सी मोच आ गई। मोच समझ लो, मोच आ गई। आपको सबसे ज्यादा दुख किसका होगा? बच्चे में, अपने बच्चे का। अपने बच्चे क्यों? में। क्योंकि अपने अपना माना है मैंने, अपना माना है। वहां तो व्यक्ति चला गया पूरा का पूरा, तो नहीं लेकिन उससे होगा। अटैचमेंट नहीं है। और वहां तो एक भारत में एक व्यक्ति, उसका हाथ पूरा कट गया, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट नहीं है। Attachment नहीं है। अटैचमेंट मुझे अपने या बच्चे जान से पहचान नहीं है, या फेमिलियरिटी नहीं है, या इन शॉर्ट बच्चे में मोह ज्यादा है। हाँ। जजमेंट। मैंने क्या बोला? जितना जितना अपनापन उतना उतना दुख। राइट। समझ रहे हो ना? मुझे यदि यहाँ अहमदाबाद से अपनापन है, यहाँ कोई भी घटना घटेगी मुझे दुख होगा। वहीं पाकिस्तान में कोई व्यक्ति के कुछ भी हो जाए, मुझे अपनापन नहीं है, मुझे दुख नहीं होगा। अपने जीवन में हम दुखी क्यों? अब आप सोचो, हम कितना अपनापन करते हैं, कितने लोगों से अपनापन करते हैं, कितनी वस्तुओं से अपनापन करते हैं, कितने स्थान से अपनापन करते हैं और कितने समय से अपनापन करते हैं। हम हर चीज से अपनापन करते हैं। अरे वो तो मेरा बर्थडे का समय है ना, वो तो सोचती भी है। तो जहाँ जहाँ जितना जितना अपनापन सो उतना उतना दुख है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है और हम लोग अपने जीवन में करते हैं, इसलिए इसको मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आप सोचो, जहाँ जहाँ अपनापन वहाँ वहाँ दुख। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है। सिंपल है। और जब जब अपनापन तब तब दुख। जहाँ जहाँ जब जब जितना जितना अपनापन उतना उतना दुख, जहाँ जहाँ अपनापन वहाँ वहाँ दुख, और जब जब अपनापन तब तब दुख, और जिस जिस वस्तु से अपनापन उस वस्तु संबंधी दुख। क्लियर है? क्लियर। हाँ, इसमें कोई समझाने की आवश्यकता नहीं लगती मुझे। ठीक है, इतना इन सभी चीजों से दुख। अब आप बताओ मुझे, अपनापन से तो क्या होता है? दुख होता है, होता है, ये बात हम मानते हैं। आप बताइए, यदि अपनापन खत्म हो जाए तो सुखी हो सकते हैं? नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बताइए आप, क्या लगता है आपको? हो सकते हैं। आप बताइए। नहीं हो सकते? नहीं हो सकता। ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम हो सकते हैं, अपनापन खत्म हो जाए तो सुखी हो सकते हैं? मुझे दूसरे से हाँ, आपको रिलेटिवली हो सकते हैं, कंप्लीटली शायद नहीं होंगे। आपको क्यों लगता है ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उससे मेमोरीज जुड़ी है शायद, एक चीज हो। और ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं हो सकते हम? क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो प्रेम भाव होना चाहिए। अपनापन सामने वाले को ऐसे देखिए, अपनापन मीन्स ऐसा नहीं बोलते कि अटैचमेंट होना चाहिए कि दुख का कारण बने, लेकिन एक थोड़ा इतना तो होना ही चाहिए कि जो हमारे
कोई भी चीज या व्यक्ति या कोई भी प्रसंग वो हम अच्छे से निभा सके उतना अटैचमेंट रखना चाहिए। तो हमारे दुख का कारण, अच्छा वो स्थिति या वो संजोग चला गया, उसके बाद भी जो हम करते हैं ना वो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स प्रेजेंस में हम जिए तो जो मैं समझती हूँ, मैं सोचती क्योंकि हूँ एक्सपीरियंसेस है तो मन में भी कि है, जो तो मैं सब इतना होना चाहिए, बस एक अटैचमेंट इतना ही होना चाहिए कि हम अपना इन्वॉल्वमेंट जो काम कर रहे हैं उसमें 100 जो कर रहे हैं उसमें हो। फिर उसके बाद ये नहीं कि उसको पकड़ ले या उसके लिए दुखी हो। इच्छा का भी है कि इच्छा नहीं हो, इच्छा कर, मैंने पहले भी बताया था कि भाई इच्छा नहीं हो ऐसा हम में नहीं होता है, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो तब जो दुख होता है। तो इच्छा वो किसी की चाहत नहीं रखनी चाहिए, समभाव में रहना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ। जिस स्थिति में हम हैं, परिस्थिति में हम हैं, वर्तमान परिवेश में या वर्तमान में, तो क्या हम ऐसा समभाव धारण कर सकते हैं? कम नहीं कर सकते अभी, मैं सोचती हूँ कि नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी समझ हो तो एक बार डिस्टर्ब होके वापस आ सकते हैं। तो वो जो दुख का कारण है, हमें पता है कि ये दुख का कारण है और मैं डिस्टर्ब हो गई, तो फिर कभी थोड़ा ज्ञान होगा तो मैं वापस आ सकूंगी कि वो जो दुखी होने का पीरियड है ना वो कम हो जाएगा। ये मैं सोचती हूँ कि दुखी तो होंगे ही होंगे, जब तक अपनी ये लाइफ है तब तक दुखी नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कम हो सकता है। मतलब what she's meaning is कि social છે એટલે થવાનું તો છે પણ અવેરનેસ આપણે પાછા જ જઈએ। હા, હું સિમ્પલ કહું કે તમે તમારે દીકરી સાથે એટેચમેન્ટ જ ના રાખો। હા, એવું તો પોસિબલ જ તો નથી। એ વસ્તુ એ પણ એક્સેપ્ટ नहीं करे, क्योंकि जहाँ अटैचमेंट नहीं है वहाँ तो हम एकदम वैराग्य या विरागी हो गए। मैं एक आपसे प्रश्न करता हूँ, ठीक है, आपने सही बोला। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल देना, कोई वो नहीं है। जैसे जो आप बोलना चाह रहे हो ना, वो बात मैं बहुत अच्छे से समझ गया कि एक सबके प्रति, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य तो होता ही है और होना भी चाहिए। हाँ, वो वात्सल्य, बिल्कुल। अपन उसको क्या कहें? वात्सल्य। उसको अपन अपनापन नहीं कहें। देखो, एक भाषा में दोनों को अपन एक कह भी सकते हैं, पर अपनापन क्यों नहीं कहें? अपनापन में थोड़ा अटैच हो जाता है। वात्सल्य में कहीं भी दुख का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि साधर्मी से तो कैसी, साधर्मी से तो बोला है ना कि धर्मी सो गोवच्छ प्रीति सम, धर्मी साधर्मी से वात्सल्य हो, बट ऐसा वात्सल्य ना हो, मतलब वात्सल्य से मतलब ऐसा अपनापन ना हो उसके कारण से आप भी दुखी रहो, है ना? वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज को, उन्हें किसी से वात्सल्य हो सकता है, वैसे तो वात्सल्य भी नहीं होगा। जो उनका होता है वो ना राग ना द्वेष, वो तो वीतरागी हैं। लेकिन वात्सल्य तो होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि तीर्थंकर तो वात्सल्य का भंडार थे। तो वात्सल्य तो सब जो मैं समझती हूँ, मेरी समझ ये है कि वात्सल्य होना चाहिए, और तो मुनिराज में भी वात्सल्य तो होगा, लेकिन अटैचमेंट बिल्कुल नहीं होगा। वो उनकी उनका लेवल इतना है कि उनको तो रियली अटैचमेंट नहीं होगा। पर जो वात्सल्य भी है ना उनका, उसमें अपन को जो आप कहना चाहते अटैचमेंट, उनको 1% भी नहीं होगा। आप कहो ना 100% है, तो एक अंश भी, इतना सा भी वो नहीं होगा। मतलब 1% भी उन्हें किसी भी जीव से अपनापन नहीं है। और जो आप तीर्थंकरों का है, उनको भी वात्सल्य नहीं होता। वात्सल्य से मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग मुख्य रूप से अपन क्या ले लेते वात्सल्य का अर्थ? वात्सल्य से अर्थ हम ये ले लेते कि कोई व्यक्ति मेरे से क्या करते, मेरी माँ मेरे से वात्सल्य है, मेरी माँ को मेरे से वात्सल्य है, मतलब प्रेम है। प्रेम है मतलब मोह है। हम जाकर के मोह पर हो जाते हैं, वात्सल्य को ले जाकर मोह पर खत्म करते हैं, और रियल में है भी माँ को,
मेरे से मोह है, होता भी है, पर जो वहां पर तीर्थंकर है ना, उनको नहीं, उनको ऐसा कुछ भी नहीं। वहां पे स्थिति नहीं रहती है। नहीं। हाँ, उनके तो बहुत मतलब सुलझी हुई स्थिति है, मुनिराजों में ही बहुत अलग स्थिति है, तो अपन उनमें ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो वहां पर ये चीज है कि आपको जहां जहां जितना जितना अपनापन सो वहां उतना उतना दुख। अब आप सोचो कि अगर अपनापन खत्म हो जाए तो हम सुखी हो जाएं? बोलो, क्या लगता है, अपनापन खत्म होगा तो सुखी हो जाओगे? नहीं होगे। आपको, आप दोनों को लगता है हो सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। नहीं, वो भी मन की स्थिति है, क्योंकि मेमोरीज तो है ही। अगर मतलब अपनापन खत्म हो जाएगा, कोई व्यक्ति ना रहे या वस्तु ना रहे या जगह से हम दूर हो जाए, पर फिर भी ये तो दिमाग में तो रहेगा, क्योंकि पहले के एक्सपीरियंसेस तो है। बिल्कुल। एक छोटा सा उदाहरण आपको मेमोरी देता हूँ। अच्छी या बुरी पर है तो सही, तो वो तो आएगी बात। हाँ, एक सेठ जी हैं, सुनना फिर आप आंसर देना। एक सेठ जी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपने कपड़े की दुकान है, उनकी कपड़े की शॉप है, उसको उन्हें बेचना था। अब उसमें क्या होता है, अचानक एक दिन आग लग जाती है। ठीक है, सेठ जी को कॉल आया कि आपकी दुकान में आग लग चुकी है। सेठ जी बिलख बिलख कर रो रहे हैं और बैठे हुए हैं, मतलब प्रयास कर रहे हैं कि अब वो हड़बड़ा चुके हैं। सबसे पहले तो दिल पकड़ के बैठ गए कि ये क्या हुआ, सबसे पहले अभी वो बहुत दुखी हो रहे हैं। दूसरा कॉल आता है उनके एक बेटे का, पापा वो दुकान तो हमने बेच दी थी। ठीक है, पिताजी चेंज, खुश, कोई दिक्कत नहीं, अब तो फ्री। वापस कॉल आता है, वो पापा अभी अपन ने क्या है, वो कागज वाला काम नहीं हुआ था, जो पेपर वर्क होना था, वो रजिस्ट्री वगैरह नहीं करा पाए थे। पापा वापस दुखी। वापस बेटे का कॉल आया, चलो पापा वो तो नहीं हो पाया था, पर अपन ने पक्का कर लिया था उनसे, जो उनसे एक्स्ट्रा में लेते हैं ना, पेमेंट लेते हैं पक्का करने के लिए, वो हमने ले ली थी, तो वो वर्क हो गया था। सेठ जी वापस खुश। अब आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, दुकान अपनी लगी, दुख हुआ। दुकान दूसरे की है, मतलब ही नहीं। फिर अपनी लगी, फिर दुख। अपनापन खत्म, दुख खत्म। आपको थोड़ा उदाहरण दूं, जैसे एक बच्चा है, रियल उदाहरण देता हूं। जब मैं 24 घंटे अपनी माँ के पास रहता हूँ, अगर मुझे इतना सा भी, थोड़ा सा भी कुछ लगे तो माँ को कितना कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। पर जब वही बच्चा, छोटे में बहुत कष्ट होता है, पर वही बच्चा जब पहली बार हॉस्टल जाता है तो माँ कितना रोती है, बहुत दुख होता है माँ को। पर फिर जब बच्चा बाहर जाने लगता है कंटिन्यूटी में, उसके बाद कितना दुख होने लगता, कम हो जाता है, ये तो कम जाता रहता है ना। आप अपने हर चीज में देख लेना, लगा लेना कि जब बेटी घर में रहती है कितना मोह, और फिर आप बुढ़ापे में आ जाओ तो एक माँ को अपनी बेटी से कितना मोह, कितना अपनापन धीरे धीरे कम हुआ ना। ऐसे ही जहां जहां फिर कम होता जाता है, त्यों त्यों हम सुखी होते जाते हैं। ये फैक्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ का लिखा नहीं बता रहा हूं, आप स्वयं प्रैक्टिकल कर लो, है ना, एक प्रैक्टिकल चीज है। तो इसीलिए अब जो चीज, मतलब वो व्यक्ति भी हमारे दुख का कारण नहीं था, वस्तु भी दुख के कारण नहीं थी, और स्थान भी दुख का कारण नहीं था, ये सब चीजें दुख का कारण थी ही नहीं। और अपनापन दुख का कारण था, तो हमें जब पता है, बहुत अच्छे से पता है, यह वस्तु हमारी नहीं है, पर वस्तु है ना, पता है कि नहीं है। चलो एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ। कोई स्टूडेंट है, छात्र है, युवावस्था में है,
उसको पता है वो कॉलेज जाता है तो उसकी जो प्रेमिका है वो उससे भिन्न है, मतलब अलग है। वहाँ तो अलग स्थिति है ना, अलग दिखाई देती है वो, बाकी तो बस में अपनी अटैच है, चलो वो तो दूर दिखाई देती है ना। अब वो जब उसको दूर दिखाई दे रही है फिर भी क्या मानता है उसको, ये मेरी है। ये तो मेरी है। मानता है नहीं मानता है? क्या बोलते हैं, हम तो दो जिस्म एक जान है ना। उसे कुछ चोट लगती है, मुझे कष्ट होता है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, किसके कारण से होता है? अटैचमेंट। अटैचमेंट तो है, पर आप सोचो कि इतना, मतलब व्यक्ति जो वो स्टूडेंट है वो कॉलेज जा रहा है, उसकी बुद्धि जो है इतनी अच्छी है, पर फिर भी पर वस्तु को क्या कर रहा है, अपना मान रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, कारण क्या हो सकता है इसका? मोह। और अगर इसको कहें एक भाषा में तो हम अज्ञान कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या कह सकते हैं, अज्ञान। आपको समझ में आ रहा है मास्टरमाइंड कौन है? समझ में आया? ज्ञान नहीं, अज्ञान। अब आप थोड़ा वहां तक जोड़ना। अज्ञान, जीव को यह ज्ञान नहीं था कि यह परवस्तु मेरी नहीं है, ये मेरे से भिन्न है। इस अज्ञान के कारण मैंने इस वस्तु को अपना माना, अपना माना सो अपनापन किया, अपनापन किया हमने उनसे इच्छाएं की या फिर अपेक्षा मान ली। अपेक्षाएं करते हैं ना कि मेरा बेटा मेरे जैसा चले, मैंने उनसे इच्छा की, इच्छा की सो आकुलता हुई, आकुलता थी सो दुख। दुखी होने का कारण मास्टरमाइंड कौन निकला, अज्ञान, है ना। तो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकला है अज्ञान। तो अब अपन को इन इच्छा पे, आकुलता पर, अपनापन पर काम नहीं करना है, हमें काम किस पर करना है? अब अज्ञान को पकड़ो, ये सब खत्म, मुखिया को पकड़ना है। अब अज्ञान भी दो तीन प्रकार से होता है, तो अज्ञान को और आज देखते हैं, उसके बाद नया टॉपिक नए दिन से शुरू करेंगे, ठीक है। अज्ञान जो है दो तीन प्रकार से होता है। एक तो बिल्कुल ज्ञान नहीं, बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ये क्या हमें दुख दे सकता है। एक होता है कम ज्ञान होना, क्या ये हमें दुख दे सकता है, आप बताइए, दे सकता है। और एक तीसरा होता है विपरीत ज्ञान होना, तो ये हमें दुख दे सकता है, दे सकता है नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अब मैं आपको तीनों चीजें बोलूं, इन तीनों में से आपको सबसे ज्यादा दुख कौन दे सकता है? विपरीत दोनों। अब आप थोड़ा सोचो, मैं आपको एक थोड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। जैसे एक डॉक्टर है, उसके पास एक मरीज आता है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं जानता है, मतलब अज्ञान है। एक उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ, उसको अज्ञान ज्ञान पे नहीं घटाना, पर समझा रहा हूँ। उसको कुछ भी ज्ञान नहीं, अब वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो उससे मरीज को भी उतना दुख नहीं है और डॉक्टर को भी दुख नहीं, ठीक है। अब कम ज्ञान है, कम ज्ञान क्या है कि ये इस यहाँ पे जो इंजेक्शन रखे हुए हैं इसमें से कोई इंजेक्शन देना है, कम ज्ञान है, ज्यादा नहीं है, पूरा परफेक्ट नहीं है, कम है, तो उसने कोई भी इंजेक्शन उठाया, मरीज को लगा दिया। पर वो क्या था, अब थोड़ा बहुत मरीज भी दुखी और कुछ गलत हो गया, मरीज ने कुछ शिकायत वगैरह कर दी, सो थोड़ा बहुत डॉक्टर भी दुखी। अब यहाँ पर अगर किसी को विपरीत ज्ञान हो, जैसे विपरीत ज्ञान से मतलब जैसे कैंसर में जहर वाला इंजेक्शन दिया जाता है, आपको पता हो, जैसे जो कैंसर की वो कीटाणु होते हैं या जीवाणु जो भी कहें उनको, कणिकाएं, सेल्स जिसको बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं उसको,
उनको खत्म करने के लिए उनसे कैंसर की पावर से थोड़ी पावर ज्यादा वाली जहर को दिया जाता है, उससे वो खत्म हो जाती है कणिकाएं, वो दिया जाता है। पर वही जहर का इंजेक्शन किसी सामान्य व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो मर जाता है। तो किसी डॉक्टर को विपरीत ज्ञान था कि ये तो हमें पेन किलर के रूप में देना है। उसने जैसे ही इंजेक्शन लगाया, सुबह हमेशा के लिए पेन मतलब वो हमेशा के लिए चला गया। वो व्यक्ति गया, अब डॉक्टर के हाथ से गया, क्या लगेगा? अटेम्प्ट टू मर्डर, और पूरी हॉस्पिटल बंद। सो बिजनेस से गए और जेल में जाओगे, और क्या मालूम कब तक भोगना पड़े। तो अब आप तीनों स्थिति में सोचो, सबसे ज्यादा दुख कौन सा वाला ज्ञान काम कर? जो विपरीत ज्ञान है वो हमारे सबसे ज्यादा दुख का कारण है। और हम क्या कर रहे हैं अभी तक? सोच, सच्चा ज्ञान ही नहीं करते। पढ़ो तो थोड़ा, जो पढ़ते हो उसको सोचो तो। तन उपजत अपनी उपज जान, और तन नसत आपन को नाश मान। क्या बोला? मैं आपसे पूछता हूँ, आपका बर्थडे कब है? बोलो बोलो। 10 फरवरी, जैसे मैं वही बोला। हाँ, ठीक है। ऑफिशियल लोक व्यवहार में वही बोला जाएगा, लौकिक में यही बोला जाएगा, जो आधार पे लिखा होगा वही बोला जाएगा, ठीक है ना। पर आपका जन्म कब हुआ? मैं आपसे पूछूं, आपका जन्म कब हुआ? आत्मा का कभी जन्म ही नहीं हुआ। आत्मा तो जन्मा है, कभी मरता ही नहीं। हम मृत्यु की डेट डाल देते हैं, मृत्यु इस सन में इनकी इसकी हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शरीर खत्म हुआ? अभी हम आगे जाएंगे ना, शरीर भी खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो कैसे, क्या होता है? उसकी एक फॉर्म चेंज हो जाती है। फॉर्म से चेंज मतलब अभी इसमें था, देखो अभी ये शरीर है, इसको जलाया तो राख बन गई, पर राख रूप में है। अवस्था चेंज हुई, पर वो पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई ना चीज, अवशेष तो है ही ना वो चीज, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर आप सोचो, हम ऐसा विपरीत मानते आ रहे हैं, और विपरीत ज्ञान कितने बड़े दुख का कारण, सबसे बड़े दुख का कारण है। सो हमारा सबसे बड़ा जो दुख का मेन मास्टरमाइंड है वो अज्ञान है। और अब आपको पता चल गया अज्ञान हमारे दुख का कारण है। अब आप सोचो, आज का जो सार है, कोई भी सास किसी भी बहू के दुख का कारण नहीं है, कोई भी परीक्षा हॉल किसी बच्चे के दुख का कारण नहीं है, कोई भी समय किसी व्यक्ति के दुख का कारण नहीं है। जो लोग कहते हैं हमारा समय खराब चल रहा है, वो उनका क्या है? अज्ञान है। और कोई भी वस्तु किसी के दुख का कारण नहीं हो सकती। सबसे बड़ा जो ऊपर बैठा है मास्टरमाइंड, वो अज्ञान है। और जहां अज्ञान हमारा सुधर गया तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या प्रश्न आ रहा होगा? करने का कैसे? अब अज्ञान, हमें विपरीत ज्ञान है, अज्ञान दूर कैसे करें? तो कैसे होगा? अंधेरा दूर कैसे करोगे? प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। जैसे ही दीपक जलेगा सारा अंधकार खत्म, प्रकाश हो जाएगा, अंधकार ऑटोमेटिक खत्म। हमारे अंदर अज्ञान है तो हमें ज्ञान करना होगा। और किन चीजों का? जिन चीजों के आप आसपास हो ना, उन सभी चीजों का ज्ञान करना होगा, तब आप क्या होगे? सुखी हो जाएंगे, सुखी होगे। उसी के लिए हम आगे की जितनी भी कक्षाएं पढ़ेंगे उनमें आपको अपनी जो वस्तु व्यवस्था है, जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, द्रव्य हैं,
जो आपको आसपास दिखाई देता है, उद्गल है, बिल्कुल पुद्गल है जिसको अपन कहें, पर्सन है, व्यक्ति है, जो जीव है, जिसको जो जो है आपके आसपास, उन सभी के बारे में हमारा सही ज्ञान क्या होना चाहिए उसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए पहले आपको होमवर्क है, आपको देख करके आना है कि जो अभी देखो, अभी हमने अज्ञान को निकाल तो लिया कि अज्ञान दुख का कारण है, पर अज्ञान दुख कैसे देता है, मतलब कैसे देता है, मतलब अज्ञान की प्रोसेस क्या रहती है। गलत थॉट प्रोसेस लेते हैं, हाँ। गलत माइंडफुलनेस। हाँ, तो वही प्रोसेस आपको लिख कर लानी है। ये छोटी सी नहीं है, वो 3 से 4 स्टेप में काम करता है। अच्छा, वो आपको लिख कर लाना है, आपको सोच कर आना है। फिर मैं आपको बताऊंगा अज्ञान की प्रोसेस कैसे होती है, और फिर हमारा माइंड कैसे सोचता है और हम कैसे दुखी हो। समझ में आया? जिसको हम सोच रहे थे ना ये दुख देता है, वो नहीं देता है। मास्टरमाइंड तो मास्टरमाइंड तो ऊपर बैठा है, और वो मास्टरमाइंड है अज्ञान। अभी तो आगे जाओ, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा वो मास्टरमाइंड कहाँ बैठा है। वो मास्टरमाइंड अपने ही पास बैठा मिलेगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आज हमने देखा कि अगर एक चोर को खत्म करना है, उसके ग्रुप को खत्म करना है, एक एक चोर को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, उसके जो लीडर है उसको खत्म करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि ये जो सबसे बड़ा जो हमें इच्छा के कारण दुख होता है वो क्यों होता है, तो हमने देखा कि इच्छा दुख का कारण नहीं है, पर अपनी इच्छा दुख का कारण है। मतलब कार दुख का कारण नहीं है, पर अपनी कार दुख का कारण है। अपनापन को देखा, फिर हमने देखा अपनापन होता क्यों है, उसका कारण क्या है। जब हर जीव को पता है ये मेरी वस्तु है ही नहीं, पर वस्तु है, फिर भी वह अपना क्यों मानता है। तो फिर वहां से हमें पता चला व्यक्ति को जब सही ज्ञान ही नहीं है तो फिर वो पर वस्तु को क्या मानता है, अपना मानता है। इसके कारण से ऐसा अज्ञान करने के कारण वह जीव दुखी होता है। मतलब मुखिया कौन निकला, अज्ञान। अब अज्ञान नाम का जो लीडर है, मुखिया है, वो किस प्रकार से अपना काम करता है उसकी प्रोसेस हम अगली कक्षा में समझेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इतने विषय से संबंधित? ठीक है। हम लोग पुद्गल में ही सुख मानते हैं ना, पर पुद्गल में तो सुख है ही नहीं, जड़ में हाँ, तो सुख है ही नहीं। तो यही तो अज्ञान है। अलग मानी है हमने। हाँ, अब